हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया है? 2.3 गुणा 2.3 गुणा 2.3 माइनस 1 और बट्टे में क्या दिया है? 2.3 गुणा 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं कि ये 2.3 गुणा 2.3 गुणा 2.3 और यहां हमको नीचे दिया है 2.3 गुणा 2.3। तो इस 2.3 से इस 2.3 को काट देंगे और इस 2.3 से इस 2.3 को काटा जा सकता है। पीछे हमारे 2.3 माइनस 1 रह गया और यहां पर 2.3 प्लस 1 रह गया। तो वो 2.3 में से 1 को घटाते हैं और 1.3 बटे 3.3 आंसर लेकर आते हैं, जो कि गलत आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आप चाहो तो स्कूल लेवल के एग्जाम को ले सकते हो और आप चाहो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले सकते हो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और स्कूल लेवल के एग्जाम में तो इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ओके, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं, तो यह इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बीजगणित की सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बीजगणित की सर्व समीकरण कौन कौन सी है, यदि आपको नहीं पता है दोस्तों, तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बीजगणित की, जैसे मैंने आपको बताया, सर्व समीकरणों की आवश्यकता होगी और उन सर्व समीकरणों की मदद से हम हमारे इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करेंगे। तो यदि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर दोगे। ओके, तो चलो देखते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो बीजगणित की वे सर्व समीकरण कौन सी है जिनकी मदद से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दो सर्व समीकरण हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटी छोटी सर्व समीकरण हैं। पहली जो हमारी सर्व समीकरण है वो है a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। बिल्कुल छोटी सी सर्व समीकरण है दोस्तों, लेकिन बहुत ही काम की सर्व समीकरण है। अब इसका मान क्या होता है? देखो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ये ab। इसका मान ये होता है। और दूसरी जो हमारी सर्व समीकरण है वो है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। बहुत काम की सर्व समीकरण है दोस्तों, ध्यान दो। इसका मान होता है a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab। इन दोनों में क्या फर्क है? a प्लस बी का, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसमें कोष्टक में पहले a प्लस बी आएगा और यहां पर माइनस का a भी आएगा, यहां पर a माइनस बी आएगा और यहां पर प्लस a भी आएगा। ये दोनों में फर्क है। ओके, अब इन सर्व समीकरणों का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, ध्यान दो दोस्तों। देखो, हमारे पास क्या दिया है? 2.3 गुणा 2.3 गुणा 2.3 और यहां पर हमको क्या दिया है? माइनस 1 दिया है। तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते? 2.3 का क्यूब लिख सकते हैं, 2.3 गुणा 2.3 गुणा 2.3 माइनस, अब यहां पर देखो हमको क्या दिया है? माइनस में 1। क्या ये जो 1 है इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते? 1 गुणा 1 गुणा 1, तो इसका मान कितना हुआ? बराबर 1 ही हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्यूब लग जाएगी तो यह है माइनस ये 1 का ये क्यूब। और बट्टे में आप देखो 2.3 गुणा 2.3, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2.3 का ये स्क्वायर और प्लस यहां पर आपको क्या दिया है? 2.3। तो क्या हम 2.3 गुणा 1 नहीं लिख सकते? इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह आ जाएगा आपका 2.3 गुणा 1 और प्लस ये 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 का ये स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर हमको क्या दिया है? 2.3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्या ये सर्व समीकरण ये नहीं है? a का क्यूब माइनस ये b का क्यूब, और इसका मान क्या होता है? a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो इसको हम इस सर्व समीकरण के रूप में यदि लिखें a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये ab।
और बट्टे में यहां पर देखो 2.3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया है a का स्क्वायर प्लस 2.3 गुणा 1, ये आपका हो गया है ab, ये ab और प्लस ये b का स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, ये a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर आपस में कट गया, ये ab और ये b ab आपस में कट गया। अब आपके पास क्या बचा है? केवल a माइनस b आपके पास बचा है। तो इसको हम बराबर a माइनस b, और a माइनस b का मान क्या है? a का मान क्या है आपके पास? 2.3, ये हो जाएगा आपका 2.3 और माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका 1.3। ये आपका दोस्तों आंसर है, बिल्कुल आराम से और छोटा सा हमारा ये आंसर है। यदि हमको सर्व समीकरणों के बारे में पता है तो फिर दोस्तों हम डायरेक्ट ये सर्व समीकरण यहां पर लिख सकते हैं और एक ही लाइन में हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन आगे सोल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलो देखते हैं हमारा इसी क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन। यह रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है? 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 प्लस 0.69 गुणा 0.69 गुणा 0.69, और बटे में आपको दिया है 0.41 गुणा 0.41 माइनस 0.41 गुणा 0.69 प्लस 0.69 गुणा 0.69। अब ये इतना लंबा दिखने वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल इतना सा छोटा सा इसका आंसर है, बिल्कुल आसान सा। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में ये जो हमारी सर्व समीकरण है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और इन्हीं सर्व समीकरणों की मदद से हम हमारे इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। कैसे? देखो यहां पर आप ध्यान दो दोस्तों, 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41, क्या हम इसको 0.41 का क्यूब नहीं लिख सकते? 0.41 का ये क्यूब लिख सकते हैं, प्लस यहां पर देखो 0.69 0.69 0.69, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.69 का क्यूब। हो गया छोटा हमारा क्वेश्चन। आगे यहां पर देखो आप 0.41 गुणा 0.41, इसको हम लिख सकते हैं 0.41 का स्क्वायर, और ये माइनस यहां पर आपको देखो क्या दिया है 0.41 गुणा 0.69, तो ये आपका आ जाएगा 0.41 गुणा 0.69, यहां पॉइंट है दोस्तों। फिर प्लस यहां पर देखो 0.69 ये हो जाएगा आपका 0.69 का ये स्क्वायर। आपका क्वेश्चन छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है दोस्तों। यदि आपके दिमाग में ये सर्व समीकरण आपके दिमाग में यदि दोस्तों फिट है, तो फिर आपको ये भी उतारने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सर्व समीकरणों को यहां पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दो, ये जो 0.41 का क्यूब है प्लस 0.69 का क्यूब, क्या ये हमारी ऊपर वाली सर्व समीकरण नहीं है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना? बिल्कुल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a का क्यूब और प्लस ये b का क्यूब, बट्टे में क्या आ जाएगा आपके? ये देखो a का स्क्वायर, ये आपका a का स्क्वायर माइनस ये a और b माइनस आपका आ जाएगा ab, और प्लस आपका हो जाएगा ये b का स्क्वायर। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है? बराबर यहां पर देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो हम इसको लिख देंगे a प्लस b, और यहां आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर माइनस ये ab, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस ये ab, और प्लस ये आपका b का स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट गया, और माइनस ab से ये माइनस ab कट गया, पीछे आपका क्या बचा? a प्लस b। तो यहां पर मैं लिखता हूं आपका, चलो यहां लिख देता हूं a प्लस b, a प्लस ये b, a का मान कितना आपका? 0.41, ये है 0.41 प्लस पॉइंट ये 69 बराबर कितने होते हैं?
ये हो गए आपके 110 यानी कि 1.10, ये आपका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो इतना लंबा दिखने वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने इस 2 लाइन के अंदर सोल्व कर लिया है। और यदि दोस्तों आपको ये सर्व समीकरण पता है और मैं ये समझता हूं आपको मालूम होगी, तो फिर आप इसको इस एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखो मैंने डायरेक्ट a प्लस बी, a माइनस बी रखा है, इसकी जगह आप इन अंकों को भी रख सकते हैं, फिर भी आपके ये अंक ऐसे ही कट जाएंगे। जैसे यहां पर a का स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर रख दो, और b का स्क्वायर है तो आप इसको रख दो, और यहां पर आप वापस इसको रख दो, तो ये आपस में ऐसे कट जाएंगे। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3 प्लस 1, और बटे में हमको दिया है 10.3 गुणा 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। देखो यहां पर हमको क्या दिया है? 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3, तो ये आपका हो जाएगा 10.3 का क्यूब, और प्लस ये 1 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? देखो 10.3 गुणा 10.3, ये हो जाएगा आपका 10.3 का स्क्वायर, और माइनस यहां पर 10.3, तो आप इसको लिख सकते हैं 10.3 गुणा 1, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, अब ध्यान दो दोस्तों, ये कौन सी सर्व समीकरण है हमारी? 10.3 का क्यूब। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और इसका मान क्या होता है? a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। ओके, अब यहां पर देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो यहां पर हम लिखेंगे a प्लस b, तो ये हो गया हमारा a प्लस b, और a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर माइनस ये ab, बट्टे में ये a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस ab, ये आपका हो गया ab, और प्लस ये आपका हो गया ये b का स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, देखो a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर कट गया, b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर आपका कट गया, ये माइनस ab, ये माइनस ab, ये आपस में कट गए, पीछे आपका क्या बचा? a प्लस b, तो यहां पर हम लिख देंगे a प्लस b बराबर क्या है आपका? 10.3 और प्लस ये 1, 10.3 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 11.3, ये आपका आंसर आ गया है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में आगे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आज आपको ये जो छोटी छोटी सर्व समीकरण हैं इनका जो महत्व है वो आपको पता चल गया है कि ये कितनी महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। दिखने में छोटी है लेकिन बहुत काम की सर्व समीकरण है दोस्तों। ओके, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको जरा सा भी सीखने को मिला है और आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको दबाना ना भूलें। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।